स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। ईरान में जो कुछ हो रहा है और होर्मुज में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर हंसी भी आ रही है और यह भी लग रहा है कि अमेरिका किस कदर मजबूर होता जा रहा है। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन, लेकिन कर वर कुछ नहीं पा रहे हैं। और ईरान ये मान के चल रहा है कि चूंकि इस जंग में अमेरिका का जबरदस्त नुकसान हुआ है, चूंकि अमेरिका के समझ में आ गया है कि और ज्यादा जंग को जारी रखना उसके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए वो कुल मिलाजुला कर समझौता करेगा और समझौता झुक के करेगा। ट्रंप की जो हिदायतें हैं, ट्रंप की जो चेतावनियां हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को बहुत जल्द खोलना होगा, दरअसल ईरान उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। और ईरान इंटरनेशनल जैसी वेबसाइट्स, जो आप जानते हैं प्रो अमेरिकन वेबसाइट हैं, प्रो शाह वेबसाइट्स हैं, वो दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रही हैं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा हुआ है और अपने रहबरे आजम के निर्देश के हिसाब से, उनके ऑर्डर के हिसाब से काम करता हुआ दिख रहा है। आज की यह खबर बहुत जरूरी खबर मैं आपको बताता हूं, और यह खबर राइटर्स और सीबीसी न्यूज जैसे जगहों पर आई है, जो अमेरिका की वेबसाइट्स हैं, अमेरिका के अखबार हैं और जिनके पास अमेरिका के अंदर के सिस्टम की जानकारियां होती हैं। यह खबर यह बता रही है कि अमेरिका के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती थी, यानी ऐसी मिसाइल जो काफी दूर से इस्तेमाल की जा सकती थी और काफी प्रेसिजन वाली होती थी, यानी बिल्कुल निशाने पर जाके लगती थी, जिसको कहा जाता है ATACMS और प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स, PRSM। ये मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं नहीं, तकरीबन ये मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। अमेरिका के पास अब ये मिसाइलें हैं नहीं, उसके पास जो पूरा स्टॉक था वो इस्तेमाल कर चुका है। यानी वही बात जो हम लगातार आपसे कह रहे हैं। आज तारीख है 5 अगस्त, और अगर आप 4-5 दिन 7 दिन पुराने हमारे वीडियोस को उठाकर देखेंगे, या अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं, हमारे सारे वीडियोस देखते हैं, तो आपको यह पता होगा कि यह बात मैं काफी पहले आपको बता चुका हूं कि अमेरिका के हथियारों में जबरदस्त कमी आई है, अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं। और यह एक वजह है कि अमेरिका की आर्मी लगातार अपने प्रेसिडेंट ट्रंप से कह रही है, बकवास जितनी करनी है करते रहिए, लड़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि वहां की ही वेबसाइट्स बता चुकी हैं, मेरे ख्याल से परसों नरसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 600-650 अमेरिकी सैनिक हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं ईरान के साथ जंग में। खबर दबाई जा रही है, 17-18 बताया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत मरने वालों की जो संख्या है, मरने वालों का जो नंबर है, वो 650 से ज्यादा हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अब आप बहुत कायदे से समझ सकते हैं कि अमेरिका के ऊपर कितना प्रेशर है। राइटर्स की वेबसाइट ये बता रही है कि अमेरिका के पास कितने मिसाइलें बची हुई हैं, ये लॉन्ग रेंज और जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स हैं, ये कितनी बची हुई हैं, नंबर इनका क्या है, ये तो ठीक ठाक नहीं पता, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा इसकी इकोनॉमी पर देखिए, पैसों पर देखिए कि कितना खर्च होता है इनको बनाने में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मिसाइलें हैं उनको बनाने में $10 लाख खर्च होता है। अब इंडिया में $1 की कीमत इस समय 95 रुपए, 95 रुपीस के आसपास है। तो 95 से 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आपके समझ में आएगा कि ये जो मिसाइलें हैं वो कितनी महंगी हैं। एक मिसाइल बनाने में $10 लाख के आसपास खर्च होता है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत दूर से निशाना, बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लगती हैं। यूक्रेन को भी काफी ATACMS दी गई थी और जगहों पर दी गई थी, और PRSM भी दी गई थी, जो ज्यादा नई टेक्नोलॉजी है। और अब हालत यह है कि यूक्रेन को देने की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका के पास अपने इस्तेमाल के लिए भी बहुत कम मिसाइलें बची हैं। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पगलाकर
दोबारा जंग शुरू करते हैं, ईरान के साथ अगर दोबारा जंग शुरू करते हैं, तो अमेरिका के पास एक ही तरीका होगा, और वो तरीका ये होगा कि अपनी जहाजें ईरान के आसमान में ले जाएं और वहां से बमबारी करें, यानी अपने जहाजों को और अपने पायलटों को खतरे में डालें। आपको याद होगा कैसे F-35 को मार गिराया था ईरान ने, और कैसे जब अमेरिका ढेर सारे जहाज लेकर घुसा था ईरान के अंदर, तो उसको अपने जहाज लेकर भागना पड़ा था, पायलट उसके मारे गए थे, क्या हाल हुआ था आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो अगर ये मिसाइलें खत्म हो गई हैं, तो अब इनको हवाई जहाजों के भरोसे रहना पड़ेगा, यानी ईरान के आसमान में जाना पड़ेगा और ईरान के एयर डिफेंस का मुकाबला करना पड़ेगा, जो कतई आसान नहीं होगा। तो ये एक बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे होने का, धमकियां देना, बड़ी बड़ी बातें करना, ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान में कुछ बचेगा नहीं, ये सारी बातें ट्रंप लगातार करते रहे हैं। लेकिन फाइनल जब हमले का टाइम आता है तो पीछे हट जाते हैं। कभी कहा जाता है सऊदी अरबिया ने बात की, कभी कहा जाता है कतर ने बात की, कभी कहा जाता है पाकिस्तान ने बात की, लेकिन कुल मिलाजुलाकर समझौते की बात होने लगती है। अब आपको अगर मेरा पिछला वीडियो याद होगा, जिस समय सारे अखबार, सारा मीडिया यह खबर चला रहा था कि ईरान और ओमान के बीच में बस समझौता होने ही वाला है, 48 घंटे में समझौता हो जाएगा, बात फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। जब इस तरह की बातें हो रही थी और हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यही बातें दोहरा रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि ईरान के 48 घंटे का मतलब 8 दिन भी हो सकता है, 48 दिन भी हो सकता है, और महीनों लग सकते हैं। क्योंकि ईरान जो अपनी डिप्लोमेसी है वो पिज्जा की तरह नहीं करता कि बेक होकर आया और आपने फटाफट खाया और आप चले गए। ईरान किसी अच्छी नॉनवेज डिश की तरह, जो हमारे इंडिया में बनती है, पाकिस्तान में बनती है, मिडिल ईस्ट में बनती है, वैसी किसी डिश की तरह आराम से डिप्लोमेसी करता है। धीमी आंच पे मसाले पकते हैं, धीमी आंच पे मांस पकता है, खुशबू आती है, घंटे 2 घंटे में खाना तैयार होता है और बेहद लजीज होता है। यानी बहुत आराम से, बहुत शांति से, बहुत धीरे धीरे, जम के आगे पीछे करने के बाद, जम के बार्गेनिंग करने के बाद ईरान किसी नतीजे पर पहुंचता है। वो जल्दबाजी में कभी भी किसी तरह का समझौता नहीं करता है। यह बात मैंने 1 या 2 अगस्त वाले वीडियो में आपसे कही थी, और देखिए वही हुआ। अभी तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ईरान और ओमान के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई है, इसकी कोई खबर नहीं है। बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत चलती रहेगी। पहले यह आया कि आने के रास्ते पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, जाने के रास्ते पर ओमान का कंट्रोल रहेगा। उस दिन ही मैंने कह दिया था कि ऐसे किसी सिस्टम को ईरान नहीं मानेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर 2 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो यह कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सारी ताकत के बावजूद अमेरिका खाली नहीं करवा पाया, यह बात बिल्कुल क्लियर है। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसी बार्गेनिंग चिप है जिस पर ईरान को दबाया नहीं जा सका। अगर अमेरिका किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खाली कराने में कामयाब हो जाता, किसी तरह से ऐसा हो जाता कि अमेरिका अपने हिसाब से जहाजों को बाहर निकाल पाता और जहाजों को ला पाता, तो आप समझिए कि ईरान की हार हो जाती। उसी पॉइंट पर ईरान की हार हो जाती, क्योंकि उसको ईरान ने अपना मेन बार्गेनिंग चिप बनाया हुआ है। लेकिन चूंकि ऐसा अमेरिका नहीं कर पाया, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। इस बात को आप समझ जाइए। तो वो जब बात कर रहा है तो जंग जो जीत चुका है उस वाली पोजीशन से बात कर रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अमेरिका को भी समझ में आ रही है, लेकिन उसको तस्लीम नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वरना दुनिया से कहना पड़ेगा कि हम हार गए। दूसरी बात यह है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किसी भी हाल में वैसा नहीं होगा जैसा जंग के पहले था। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए तैयार है, थोड़ी बहुत छूट देने के लिए तैयार है, वो सब ठीक है। लेकिन या तो इसके बदले में अमेरिका को बहुत बड़े कंसेशंस देने पड़ेंगे, मुआवजा देना पड़ेगा। ईरान का जो पैसा अमेरिका में और बाकी जगहों पर ब्लॉक करके रखा गया है, फ्रीज करके रखा गया है, वो पैसा डिफ्रीज करना पड़ेगा। और या तो इस बात के लिए सहमत होना पड़ेगा कि आपको हर जहाज के हिसाब से वहां पर टोल देना पड़ेगा। हर जहाज के हिसाब से वो एक फीस वसूलेगा। जहाज पे जो माल लदा हुआ है उसकी कीमत क्या है ये तय करेगा, और फिर उसके हिसाब से 1%, 7%, 6% की बात हो रही है, ये टोल के रूप में वसूलेगा।
पैसा तो आएगा ही, इससे ये दुनिया के सामने मैसेज जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। अब ईरान इस बात के लिए तैयार है कि वो ओमान के साथ शेयरिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव रास्ता दे दे कि ठीक है हमारे बगल से ना गुजरो, वहां से गुजर जाओ, मुझे नहीं लगता है कि ईरान में इस बात पर समझौता हो पाएगा। देखिए कोशिश क्या चल रही है, मैं आपको ये